So hello students, welcome to eStudy YouTube channel. So students, very congratulations, फाइनली आप पॉलीटेक्निक में एंटर कर चुके हो। एक बार से कमेंट बॉक्स में जो सो बताइएगा आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है एंड यानी आप कौन से कॉलेज से हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, चाहे प्राइवेट हो, जौन सा भी कॉलेज मिला हो एक बार से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, एक बात और बताने से पहले बताऊं कि आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करिएगा, ये बात जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एंड आप अभी आए हुए हो। ठीक, तो 2022 तक ऐसा था कि आप एक रात पढ़ के पास हो जाया करते थे, यानी आप पूरे साल में मस्ती करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक रात पढ़ के आप पास हो जाया कर सकते थे। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पास हो जाएंगे, नहीं तो बैक बहुत लगती है। ठीक है, एंड लास्ट सेमेस्टर तक निकलती नहीं है स्टूडेंट्स पर, सही बता रहा हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया डरा क्यों रहे हो, अभी तो सांस लेने दो, अभी तो एडमिशन लिया है, तो भाई डरो नहीं तो छोड़ दो पढ़ाई, फीस पूरी वापस मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, फीस पूरी वापस मिल जाती है। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी से हम एक बार सिलेबस की तरफ नज़र मार लेते हैं। ठीक है, तो आपने लिया है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है इस ब्रांच में। ठीक है, तो चलिए एक बार से हम पहले दे लेते हैं आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला है हमारा कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, थर्ड है आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, फोर्थ है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री एंड फिफ्थ है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, फिफ्थ सिक्स्थ है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड लास्ट है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। ठीक है, अभी हम जरा एक बार इनका सिलेबस देख लेते हैं किस प्रकार से वेटेज दिया हुआ है। ठीक, यानी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है। ठीक है, यानी किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, किस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट रहता है ना, वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है, यानी जो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ना बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें चैप्टर्स होते हैं, इसमें चैप्टर नहीं है, इसमें पूरा ग्रामर पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसका 50 मार्क्स का तो पेपर होता है, कॉलेज की तरफ से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स का पेपर होता है एंड 20 मार्क्स आपको बाहर से जो प्रैक्टिकल वाइवा लेने आएंगे वो दे के जाते हैं। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसमें भी 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 50 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं एंड यहाँ पर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा लेने नहीं आते हैं, तो ये 70 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड हमारा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, इसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे एंड 20 मार्क्स बाहर से प्रैक्टिकल वाइवा लेने आएंगे वो दे के आते हैं उसमें से। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स हो जाता है। फोर्थ है हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो ये भी 100 मार्क्स हो जाता है। फिर हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, इसमें 40 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 60 मार्क्स का पेपर होता है, यस 60 मार्क्स का पेपर होता है इसमें एंड यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, ये 100 मार्क्स हो जाते हैं। फिर हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो बाहर से कॉलेज वाले लेने आते हैं। ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का हो जाता है। फिर लास्ट हमारा जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, इसमें 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है कॉलेज की तरफ से, इसमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता है एंड बाहर से एग्जामिनर आते हैं वो आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। ठीक है, 60 मार्क्स का, तो उसमें मेहनत करनी बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स हो जाते हैं। अभी मैं बात करता हूँ किसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सबसे टफ सब्जेक्ट पढ़ता है वो आपका ये तो मैथमेटिक्स फर्स्ट, एक है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये तीनों जो वो सबसे कठिन है, बाकी आप पढ़ के थोड़ा पढ़ के इनको निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें तो वैसे भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसको छोड़िए, इनको आप थोड़ा पढ़ के भी निकाल लोगे। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं
अगर आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा तो इसमें पक्का गारंटी बैक है एंड लास्ट सेमेस्टर का आपको बैक नहीं निकलती है। तो मैं आपसे ज़रूर से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको अभी से पढ़ना चालू कर देना, ठीक है ना। जितना हो सके इनको सबसे ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैक इन तीनों सब्जेक्ट में लगती है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे ज़्यादा बैक लगती है एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी यही होते हैं, ठीक है। सही बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना इनको, नहीं तो बहुत बैक लगती है इस सब्जेक्ट्स में। आप देखना सेकंड सेमेस्टर जब आओगे तो आपकी क्लास में से बहुत बच्चे होंगे जिनकी PCM में सबसे ज़्यादा बैक होगी। इनमें चाहे हो ना हो, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट में कॉमन रहती है सबसे ज़्यादा बैक जो होती है, ठीक। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट आप निकाल लोगे, ये इतना ईजी सब्जेक्ट है, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो डेफिनेटली इसको निकाले, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है या वीक है, अगर वो थोड़ा भी पढ़ा है तो उसको निकाल लेगा। इसमें ज़्यादा डेफिनेशंस आती हैं, अनसीन पैसेज, लेटर, ये तो आपने पढ़ के आए हो, टेंथ से हो या 12th से हो, ये तो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। इसमें सब निकाल लो, इसमें इतना कठिन नहीं पड़ता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में बेसिकली आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाना होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया वो बनाना होता है, ठीक है। ये होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। पहले मुझे भी बहुत कठिन लगती थी, लेकिन मैंने जिसको पढ़ना चालू किया तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया था एंड काफ़ी इजी लगने लगी थी ये ड्राइंग जो है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ाई जाती है, भवन, प्रकाश, टिम्बर, सब के बारे में पढ़ाया जाता है। पूरा थ्योरी बेस्ड है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें भी, ठीक है। वर्कशॉप पैटर्न से वही आता है, मतलब इसमें कोई थ्योरी थोड़ी नहीं है। तो ये तीनों सब्जेक्ट सबसे टफ हैं, PCM सबसे ज़्यादा मैथ करने की जरूरत है, ठीक। आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से लिखना एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। लास्ट टाइम पर ऐसे क्वेश्चंस लाता हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में छपे हुए मिलते हैं, इस बात की गारंटी है, ठीक। सो आई होप आपको अच्छा वीडियो लगा होगा।